हेलो एवरीवन। तो आज हम एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। दिस चैप्टर इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर हायर मैथमेटिक्स आल्सो। नेक्स्ट क्लासेस में आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर भी ये इसमें जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ेंगे वो बहुत काम आएंगे और बहुत यूजफुल है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको इसके क्लियर होंगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर, अदरवाइज यू विल फाइंड द चैप्टर डिफिकल्ट। तो मेन थिंग इज कि आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। इसमें हम मेनली सेट्स से स्टार्ट करेंगे। सेट्स आप ऑलरेडी पढ़े हैं आपने। सेट्स की टाइप्स, कितने टाइप के हमारे सेट्स होते हैं और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। तो यहाँ पर भी हम सेट्स की कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे बाउंडेड सेट, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ओपन सेट, क्लोज्ड सेट, क्लोजर ऑफ ए सेट। तो इस टाइप से हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स और उनसे रिलेटेड रिजल्ट्स एंड विद एग्जांपल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में कुछ इसके जो प्रीलिमिनरीज हैं मेनली सेट्स से रिलेटेड वो हम डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी आपने ये सब पढ़ा हुआ है। जस्ट टू गिव अ क्विक रिवीजन, नंबर सिस्टम में हमारा n क्या डिनोट करता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एंड दिस कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देन नेक्स्ट कम्स द होल नंबर। होल नंबर्स में हमारे पास आएंगे जीरो और ऐड हो जाएगा इसमें आपके पास। एंड देन इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स, इसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स और आ जाएंगे। जीरो है इधर, 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड इधर नेगेटिव नंबर्स आपके एंड सो ऑन, या प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इस तरह से। After this comes rational numbers which are denoted by q, and rational numbers definition आपने already पढ़ी हुई है। The numbers of the form p upon q where q not equal to 0 and p and q are integers। ठीक है, तो वो हमारे होते हैं रैशनल नंबर्स। इस टाइप के जितने भी नंबर्स होंगे, फॉर एग्जांपल आपका 1/2, 2, 3, 0, 5/4 एंड सो ऑन, और नेगेटिव में भी आप ले सकते हो -5/4 भी एंड सो ऑन। ये हमारे सारे रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स की हमारी एक और प्रॉपर्टी होती है दैट इट कैन बी ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल। कभी भी जब आप इनको डेसिमल फॉर्म में लाओगे डिवाइड करके, तो या तो डेसिमल आपका टर्मिनेट हो जाएगा या फिर रेकरिंग और रिपीटिंग होगा। मींस आफ्टर सम डिजिट्स द डिजिट्स विल स्टार्ट रिपीटिंग, एंड आफ्टर दैट कम्स इर्रेशनल नंबर्स। कई बार हम इसको आई से भी डिनोट कर देते हैं, बट आई से काफी लोग, काफी टेक्स्ट बुक्स में आई को हम इंटीजर से भी डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो पर्टिकुलरली मेंशन होना चाहिए व्हाट इट डिनोट्स। सो इफ यू डिनोट आई बाय द सेट ऑफ irrational numbers cause, so numbers which are not rational वो हमारे पास क्या होंगे? irrational, means which cannot be written in the form of p upon q, or which are neither terminating decimal not recurring decimal. So that means non-terminating and non-recurring decimal.
ऐसे जो नंबर होंगे वो हमारे होंगे इरेशनल नंबर्स। और हम रैशनल्स और इरेशनल्स इन दोनों को मिला दें तो वो हमारा आ जाता है सेट ऑफ रियल नंबर। आइदर रैशनल और इरेशनल जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपके रियल नंबर्स। तो रियल नंबर सिस्टम तो आपका यही है, और इससे आगे अगर हम एक्सटेंड करते हैं नंबर सिस्टम को तो हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपका है सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें आपके रियल नंबर्स भी आएंगे और सॉरी रैशनल भी आएंगे और इरेशनल भी आएंगे। जबकि ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे होते हैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म के, where iota is equal to square root of -1 and a and b belongs to R. a and b are real numbers। ठीक है, तो ये था आपका कंप्लीट नंबर सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम इसमें सेट के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि सेट की जब हम बात करते हैं उसमें तो फिर ये आपके नंबर सिस्टम काफी यूज होता है, इस वजह से हमने पहले नंबर सिस्टम को डिफाइन किया। नाउ सेट, इसकी डेफिनेशन में भी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। नॉर्मल सी डेफिनेशन दे देते हैं कि collection of objects। It is not simply a collection of object, it is well defined collection of object। ये जो well defined word है ये इसमें बहुत important है। Any well defined collection of objects is called a set। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अभी नेचुरल नंबर का सेट बोला, हमने कहा ना कि इट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वेल डिफाइंड है, हमें पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहोगे तो आप वो पर्टिकुलर नंबर्स ही उसमें लिखोगे 1 2 3 4 5। अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स बोलेंगे तो वही पर्टिकुलर नंबर्स आएंगे। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपने घर से ले लीजिए, जैसे आप सोफा सेट कहते हो तो आपको मालूम है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। एक आपका 3 सीटर है या 5 सीटर है, और साथ में 2 सिंगल सिंगल चेयर्स हैं। इस तरह से हमारे पास सोफा सेट्स आएंगे डिफरेंट वे में। ऐसे ही डिनर सेट में भी अलग अलग तरह के डिनर सेट होते हैं, बट हमें मालूम है कि उसमें आपके पास क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, एंड इफ यू से दैट सेट ऑफ गर्ल्स इन हाई स्कूल, कोई भी एक स्कूल है उसमें से आपको सेट ऑफ गर्ल्स लेना है, तो अगर गर्ल्स और बॉयज दोनों है तो आप उसमें से सिर्फ गर्ल्स को छाटोगे। सो दिस इज वेल डिफाइंड। तो डिफरेंस क्या है, ये वेल अभी तक तो आपने जितने भी कहे वो सारे सेट हैं, तो ये वेल डिफाइंड को हमने कहाँ यूज किया। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जो भी आपकी कलेक्शन है उसके लिए हर एक की ओपिनियन सेम होनी चाहिए। कि अगर जो आपने डेफिनेशन दी, जैसे यहाँ हमने कहा सेट ऑफ गर्ल्स इन हाई स्कूल, तो उस पर्टिकुलर हाई स्कूल में से अगर गर्ल्स को लेंगे तो मैं भी वही सेट बनाऊंगी, और अगर आप बनाएंगे तो आप भी वही सेट बनाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको सिर्फ लड़कियों को सेलेक्ट करना है उसमें। या कुछ और भी ऐड कर सकते हो, सेट ऑफ गर्ल्स ऑफ हाइट 5 इंचेस। तो और पर्टिकुलर हो गया कि सिर्फ हमें 5 इंच वाली हाइट वाली लड़कियों को सिलेक्ट करके उनका सेट बनाना है। तो ये पर्टिकुलर हो गया, और ये हर एक के लिए सेम आएगा। हर पर्सन जो है उन्हीं गर्ल्स को सेलेक्ट करेगा इसमें। अब मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। जैसे आप कहेंगे सेट ऑफ गुड बुक्स, कहीं भी हो सकते हैं, सपोज इन योर लाइब्रेरी, सेट ऑफ गुड बुक्स इन योर लाइब्रेरी। अब गुड बुक्स, जो ये गुड वर्ड है, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुड की डेफिनेशन हर किसी की अलग होगी। एक पर्सन को जो बुक अच्छी लगेगी, हो सकता है कि दूसरे पर्सन को वो बुक अच्छी ना लगे।
तो इसलिए हर पर्सन की गुड बुक्स की जो कैटेगरी है, किसी को इंग्लिश लिटरेचर ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को हिंदी लिटरेचर ज़्यादा अच्छा लगता है, और इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर में से भी अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट्स किसी को अच्छे लग सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए गुड बुक्स की डेफिनेशन हर एक की अलग होगी, एंड दैट देयरफॉर दिस इज नॉट वेल डिफाइंड एंड सो दिस इज नॉट अ सेट। तो इस तरह से हमारे पास जो भी कलेक्शन है वो प्रॉपरली वेल डिफाइंड होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। सेट के बाद एक सबसेट का भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम थोड़ा सा यूज करेंगे इसमें। सबसेट मीन्स इफ वी आर गिवन टू सेट्स, सपोज A and B, then if every element of A is in B, then A is subset of B। ठीक है, और ये आपका ये जो साइन है दिस इज फॉर प्रॉपर सबसेट। जब हमने यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है, हो सकता है कि ये आपके इक्वल भी हो, तब ये सिंपली सबसेट होगा। और प्रॉपर सबसेट के केस में हम सिंपली लिखेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B। उस केस में क्या होगा, देयर विल बी एटलीस्ट वन एलिमेंट इन B विच इज नॉट इन A। यहाँ क्या होगा, सारे A के एलिमेंट्स जब इक्वल होंगे तो A के एलिमेंट B में हैं सारे, और हो सकता है कि B के भी सारे एलिमेंट्स A में हो, तो इसलिए ये इक्वल टू का साइन भी आ गया। बट इन दिस केस जब आप इस तरह से लिखेंगे, सो दैट मीन्स देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन B विच इज नॉट इन A। सो इन दिस केस A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ठीक है, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, जो कंसेप्ट आपकी इस टोपोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, बाउंडेडनेस का। सो उसके लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट क्या होंगे हमारे पास, इफ वी आर गिवन एनी सबसेट ऑफ R, सपोज S इज अ सबसेट ऑफ R। ठीक है, देन S is said to be bounded जब बाउंडेड, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ लिमिट उसके ऊपर सेट होनी चाहिए, तो सेट को इसलिए हम बाउंडेड तब कहेंगे जब उसके एलिमेंट्स पर कुछ लिमिट सेट हो जाए, कि किसी पर्टिकुलर लिमिट के अंदर ही वो एलिमेंट्स हो। सो देयरफॉर सेट इज सेड टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट का सिंबल भी आपको मालूम होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट को हम सिंबॉलिकली लिखते हैं इस तरह से, इफ देयर एग्जिस्ट two real numbers say k1 and k2 such that k1 is less than equal to x is less than equal to k2 means, और ये x क्या है, x denotes the element, ये है for all का symbol, this means for all x belonging to s मीन्स S के सभी एलिमेंट्स के लिए हमारे पास जो वो K1 और K2 के बीच में लाई करेंगे। दैट मीन्स कि S के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे K2 से तो छोटे होंगे या इक्वल होंगे, और K1 से बड़े होंगे या उसके इक्वल होंगे, तब हम उस सेट को क्या बोलेंगे, बाउंडेड सेट। तो बाउंडेड सेट का आप एग्जाम्पल दे सकते हो कोई। अभी आपने नंबर जो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा था, नंबर सिस्टम में क्या कोई ऐसा सेट है जो कंप्लीटली बाउंडेड है। नेचुरल नंबर्स आपने पढ़े, देन इंटीजर्स, देन रैशनल, इररेशनल, रियल नंबर्स, तो वो उनमें से कोई भी सेट आपका बाउंडेड सेट नहीं है।
सारे आपके इनफाइनाइट सेट तो है ही, पर वो बाउंडेड नहीं है, कंप्लीटली बाउंडेड सेट वो आपके नहीं है, इसलिए हम दीज आर नॉट बाउंडेड। सो हम बाउंडेड सेट के लिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी आप अगर फाइनाइट सेट लेके चलोगे तो वो आपका हमेशा बाउंडेड होगा। और इस केस में, फाइनाइट सेट के केस में, जो उसका सबसे बड़ा एलिमेंट है और जो सबसे छोटा एलिमेंट है वही उसकी बाउंड्स बन जाएंगी। ये K1 और K2 यहाँ पर बाउंड्स कहलाती हैं। दिस इज कॉल्ड अपर बाउंड एंड दिस इज कॉल्ड लोअर बाउंड। तो इसलिए जैसे कि सपोज करिए कि अगर आप एक एग्जांपल लेके चलें, सपोज 2 5 7 10 9 11, ठीक है, तो इसमें आपके पास इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 2 और 11 के बीच में लाई कर रहे हैं, एंड दैट मीन्स दिस सेट इज बाउंडेड। और इसकी जो बाउंड्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, 2 एंड 11। मीन्स एवरी एलिमेंट, इसमें आप लिख सकते हो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 11 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू s। तो इसलिए ये सेट हमारा क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। ठीक है, और कुछ लेके चले आप। इंटरवल जैसे आपने पढ़े होंगे, इंटरवल के बारे में भी हम थोड़ा सा बता दें आपको पहले कि इंटरवल क्या होता है। आपने पढ़ा हुआ है, आप लोग अच्छे से जानते भी होंगे, बट इवन देन इंटरवल हमारे पास ओपन इंटरवल भी हो सकता है और क्लोज इंटरवल भी हो सकता है। सपोज वी राइट लाइक दिस, सो दिस इज योर ओपन इंटरवल। जब आप स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखते हो एलिमेंट्स को, और इसका मतलब होता है कि इस इंटरवल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, कि अगर आप कहते हो कि x बिलोंग्स टू दिस, तो x क्या होगा हमारा यहाँ पर, x will lies between a and b. So every element lying between a and b will belong to this open interval. तब ये आपका ओपन इंटरवल है। जैसे हम नंबर लाइन पर अगर दिखाएं, तो अगर यहाँ आपका a है और ये b है, तो ये जो बीच के एलिमेंट्स हैं ये सारे आपके इसके अंदर आएंगे, ये वाला। इसमें ना तो ये a आएगा और ना ही b। a और b इसको बिलोंग नहीं करेंगे और रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। ये हमारा ओपन इंटरवल है। और अगर हम इसको लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, सो दिस इज क्लोज्ड इंटरवल। और इस केस में a और b भी आपके इंक्लूडेड होंगे। a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, so a and b also belongs to this interval, right? तो इनसे मिलाकर के हम कुछ ऐसा भी बना सकते हैं, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल, जो एक साइड से ओपन हो और एक साइड से आपका क्लोज हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज इस टाइप से a और b। अब ये क्या है, इस साइड से ओपन है, मतलब a इसको बिलोंग नहीं करता और b इसे बिलोंग करता है। तो ये आपका a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। अगर हम ऑपोजिट करेंगे, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट, तो ऑपोजिट हो जाएगा। उस केस में होगा सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल ही। बट अगर यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है तो a इंक्लूडेड हो जाएगा और इधर स्मॉल है तो फिर b इज एक्सक्लूडेड। तो इस तरह से हमारे पास ये इंटरवल है। अब इन इंटरवल्स को चेक करिए कि क्या ये बाउंडेड हैं। ये जितने भी तरह के आपने 4 टाइप ऑफ इंटरवल्स बता दिए, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल और सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, हमारे 2 तरह के हैं। एक आपका ये है और दूसरा इस तरह से। ठीक है, ये आपके, ठीक है, यहाँ से ये हमारे दोनों सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल के एग्जांपल्स हैं। तो क्या ये चारों इंटरवल्स आपके बाउंडेड हैं? चारों ही केसेस में आप देखिए, यहाँ तो आपको सीधा दिख ही रहा है कि इसके एलिमेंट्स a और b के बीच में है। इसमें भी दिख रहा है हमें a और b के बीच में है, a के इक्वल भी हो गए हैं, बस यही है। यहाँ एक साइड से इक्वल होंगे और एक साइड से नहीं होंगे, बट
जो भी एलिमेंट्स हैं वो रहेंगे तो हमारे ए और बी के बीच में ही, हो सकता है बी इंक्लूडेड हो सकता है ए इंक्लूडेड हो। इसका मतलब ये चारों इंटरवल्स हमारे कैसे हैं, दीज आर बाउंडेड। तो जितने भी इंटरवल्स हैं आपके, वो आपके बाउंडेड सेट के एग्जाम्पल हैं, राइट। सो नेक्स्ट फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये तो कंप्लीट बाउंडेड सेट था, कि बाउंडेड अबव सेट क्या होगा और बाउंडेड बिलो सेट क्या होगा। सेट बाउंडेड अबव, अब बाउंडेड अबव सेट क्या होगा हमारे पास, डेफिनेशन से, नाम से जैसे आपको पता लग रहा है, जो ऊपर की तरफ से बाउंडेड हो। So that means any set S is said to be bounded above if there exists a real number, sorry, there exists a real number K such that X is less than equal to K for all X belonging to S। तो उस केस में हम S को क्या कहेंगे, then S is bounded above set and ये जो K है, दिस इज कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ द सेट। So any set is said to be bounded above if there exists a real number K such that X is less than equal to K for all X belonging to S, और K हमारी इस केस में क्या बन जाएगी, अपर बाउंड ऑफ द सेट। ठीक है, तो अगर किसी सेट की इसका मतलब अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है तो वो आपका बाउंडेड अबव सेट है, अदरवाइज अनबाउंडेड अबव हो जाएगा अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करती है उसकी। तो कोई एग्जांपल हम बाउंडेड अबव सेट का दे सकते हैं, जैसे सपोज करिए कि अगर आप लेके चलते हो, ये हमारे पास इधर से इंफिनिटी तक जा रहा है, -3 -2 1 0, ठीक है। तो ये आपके पास है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सेट है, एक तरह से पॉजिटिव वाले नहीं है इसमें, बाकी आ गए हैं सारे हमारे पास। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, इधर तो ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर कोई बाउंड नहीं है हमारे पास, लेकिन यहाँ जो नंबर है वो 0 से ऊपर नहीं जा रहे, ठीक है। एंड देयरफॉर 0 इस केस में इसकी क्या बन गई, 0 इज अपर बाउंड ऑफ दिस सेट एंड द सेट इज बाउंडेड अबव। अभी जो आपने जैसे ओपन इंटरवल्स पढ़े थे, सपोज इन पर्टिकुलर अगर हम लेके चलते हैं, दिस इज द ओपन इंटरवल, तो ये आपका बाउंडेड तो है ही, पर इसकी अपर बाउंड क्या होगी हमारे पास, क्योंकि इंटरवल्स हमने कहा था कि बाउंडेड ही होते हैं, तो अपर बाउंड विल बी 5, क्योंकि 5 से ऊपर इसमें कोई एलिमेंट नहीं जाएगा, और 5 से नीचे वाले को आप अपर बाउंड कह नहीं सकते, क्योंकि 5 से नीचे तो आप चाहे 4.9999 लें या 4.9 लें या 4.999999 किसी भी तरह से लें, वो सारे इसके अंदर हैं एलिमेंट्स। तो इसलिए हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को 5 से नीचे जाके सेलेक्ट करके ये नहीं कह सकते कि वो अपर बाउंड है। सो 5 इज द अपर बाउंड ऑफ दिस सेट। और एक एग्जांपल हम लेके चलें, सपोज करिए 1, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और काफी जगह आपका यूज होता है। अब देखिए ये जो सेट है हमारा, ये किस टाइप का सेट है, इसके एलिमेंट्स को हम यहाँ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करिए यहाँ कहीं आपका 0 है एंड दिस इज सपोज 1, सो 1 है इसमें पहला एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट है इसमें आपका 1/2, ये 1/2 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास 1/3, यहाँ कहीं आपका 1/3 आता है सपोज, देन कम्स 1/4 एंड सो ऑन। आप देख रहे हो सारे एलिमेंट आपके इधर जा रहे हैं 0 की तरफ। क्या कोई एलिमेंट 0 से इधर जा सकता है,
जीरो से इस साइड नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये तो सारे आपके पॉजिटिव नंबर हैं। बट एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी दिस विल टेंड्स टू जीरो, क्योंकि ये 1/n की फॉर्म में है आपके पास सारे नंबर्स। ठीक है, तो एक बात तो ये कि हमें इसमें ये पता लग रहा है कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके 0 और 1 के बीच में हैं। तो क्लियरली आपको अपर बाउंड यहाँ से दिखाई दे रही है कि अपर बाउंड हमारी इस केस में क्या है? अपर बाउंड इज 1। लोअर बाउंड भी दिख रही है पर उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड देयरफॉर दिस सेट इज आल्सो बाउंडेड अबव सेट। तो आई होप दिस मस्ट बी क्लियर नाउ। और एग्जाम्पल आप अपने आप से सोच सकते हैं कुछ और एग्जाम्पल। अच्छा, बाउंडेड बिलो भी हम यहाँ साथ में ही डिफाइन कर देते हैं कि बाउंडेड बिलो क्या होगा। बाउंडेड बिलो में होगा कि एनी सेट S इज बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर के, जैसे नाम से पता लग रहा है कि नीचे की तरफ से बाउंड है, सच दैट x is greater than equal to k for all x belonging to S, एंड देन k हमारी इस केस में क्या कहलाएगी? इसकी लोअर बाउंड। ठीक है, तो सेट हमारा क्या कहलाएगा उस केस में? बाउंडेड बिलो सेट कहलाएगा। अभी जो हमने एक पीछे एग्जांपल कंसीडर किया था इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल, और इसको हमने अभी एक्सप्लेन किया था कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। तो ऑब्वियसली जो इसकी ये 0 है ये हमारी इसकी क्या बन जाएगी? लोअर बाउंड। तो ये सेट आपका बाउंडेड बिलो सेट भी है, बाउंडेड अबव भी है, बल्कि फिर इसका मतलब हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि इट इज बाउंडेड सेट बिकॉज एलिमेंट्स लाइज बिटवीन 0 एंड 1। जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 के इक्वल भी हैं बट 0 के इक्वल नहीं है, कि इस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर, अगर ये आपने S से डिनोट किया है, सो वी हैव 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू S। यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि 0 और 1 के बीच के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है, हम ये कह रहे हैं कि जितने एलिमेंट्स इस सेट के अंदर हैं वो आपके 0 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो 0 इसकी लोअर बाउंड है, 1 इसकी अपर बाउंड है, एंड सो दिस सेट इज बाउंडेड बिलो। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर्स का सेट आपको मालूम है क्या होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब ये सेट आप देख रहे हो इधर तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अपर बाउंड इसकी नहीं है लेकिन लोअर बाउंड हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है इसकी, दिस, क्योंकि जितने भी नंबर हैं you are having x is greater than or equal to 1 for all x belonging to n। तो 1 इसकी क्या बन गई हमारे पास? लोअर बाउंड। एंड सो दिस सेट इज बाउंडेड बिलो। सो नेचुरल नंबर का सेट आपका बाउंडेड बिलो है। ऐसे ही होल नंबर का सेट भी हमारा बाउंडेड बिलो सेट होगा, बट जो इंटीजर्स है वो आपका अनबाउंडेड सेट है। अनबाउंडेड तो है ही बट इट इज नाइदर बाउंडेड बिलो नॉर बाउंडेड अबव, एंड सो ऑन is the case with the rational numbers and irrationals and real numbers. So next comes to the important definition least upper bound, जो कि इन definitions पर डिपेंड करती है, जो कि आपकी बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन है। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा हमारे पास? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और बहुत जगह यूज होने वाली है, तो बड़े अच्छे से इसको माइंड में बिठा लीजिएगा। सो फिलहाल तो हम इसकी नॉर्मल डेफिनेशन पढ़ेंगे और बाद में फिर इसकी आगे एक रिजल्ट डिस्कस करके एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इसकी हम डिराइव करेंगे।
जो कि आगे आपके क्वेश्चंस में बहुत यूज होती है। सो अभी फिलहाल तो हम लीस्ट अपर बाउंड, नाम देखिए, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट मतलब अपर बाउंड तो है लेकिन सबसे छोटी अपर बाउंड है। अब जैसे आपने अभी एक, हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपने एक फाइनाइट सेट लिया, तो यहाँ पर हमने कहा कि जो 5 है वो इसकी क्या है, अपर बाउंड है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कह सकते हो कि 6 है। 5 अपर बाउंड क्यों है, बिकॉज ये अगर आपने सपोज ए से डिनोट किया है सेट, तो बिकॉज x इज लेस देन इक्वल टू 5 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, but we can also see from here that x is less than 5.1 for all x belonging to a, x is less than 6 for all x belonging to a, and x is less than 100 for all x belonging to a। मीन्स जो आपकी बाउंडेड अबव की कंडीशन है वो तो ये नंबर भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 तो अपर बाउंड है ही, 5 माइनस 1, 6, 100, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे हमारे पास क्या हैं, अपर बाउंड है। सो 5, 5.1, 6, 100 and in fact every number greater than 5, क्योंकि 5 से बड़ा इसमें कोई नंबर है ही नहीं, इज अपर बाउंड ऑफ ए। बट क्या आप कह सकते हो कि 4.99 इसकी अपर बाउंड होगी, बट 4.99 इज नॉट अ अपर बाउंड ऑफ द सेट, नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ए। मतलब 5 से जैसे ही आप नीचे जाते हो, चाहे बहुत छोटा सा नीचे जाओ, 5 माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज अ वेरी स्मॉल नंबर, तो वो हमारी अपर बाउंड नहीं होगी। ठीक है, तो अब ए जितने भी अपर बाउंड है तो इन सब में छोटी कौन सी है हमारे पास, 5। तो इसलिए जो 5 है वो हमारी क्या बन गई, लीस्ट अपर बाउंड। इन शॉर्ट हम इसको ऐसे लिखते हैं, और इसको हम सुप्रीमम भी बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी नंबर आपका किसी सेट का लीस्ट अपर बाउंड कब बनेगा, नंबर एक तो वो अपर बाउंड होनी चाहिए सेट की, और नंबर दो कि अगर कोई और अपर बाउंड है सेट की तो उससे वो छोटी होनी चाहिए। ये हमें इस एग्जांपल से क्लियर हो गया। तो इसलिए जो आपकी डेफिनेशन बनी लीस्ट अपर बाउंड की, सपोज हम u लेके चले, u इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एनी सबसेट S of R if number 1 u is upper bound of S, and secondly हमारे पास क्या आएगा, if u dash is any other upper bound then u is less than or equal to u dash, u छोटी होनी चाहिए उससे, तो उस केस में हम u को कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या होगा लीस्ट अपर बाउंड हमारी, या सुप्रीमम जिसे हम बोलते हैं। अब जो आपके जैसे इंटरवल्स थे, अगर हम ओपन इंटरवल की बात करें, 1 2 आपने लिया था, तो उसमें लीस्ट अपर बाउंड आपकी क्या बन जाएगी, 2। अब चाहे आप क्लोज इंटरवल ले लें, चाहे सेमी क्लोज सेमी ओपन ले लें, इंटरवल 1 2, उनकी आपकी लीस्ट अपर बाउंड हमेशा 2 होगी, whether it is open or closed interval।
In the same way, we will define greatest lower bound of the set. Bounded below set के लिए हम define करेंगे greatest lower bound of set S was. ठीक है, अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये भी नाम से ही आपको क्लैरिटी है। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ी लोअर बाउंड सेट की, तो इसका मतलब कि लोअर बाउंड है और जितनी लोअर बाउंड है उन सबसे बड़ी है। फिर हम एक एग्जांपल जो अभी आपने पीछे एग्जांपल लिया था उसी को हम लेके चलें। ये एक एग्जांपल है आपका, और इसमें आप देख रहे हो कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एक से बड़े हैं, यानी कि वी आर हैविंग x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। इसका मतलब 1 क्या बन गई इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और इसको हम क्या बोलते हैं साथ में इनफीमम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इनफीमम। ठीक है, सो अब चेक करिए कि 1 तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, लेकिन क्या इस सेट के सारे एलिमेंट्स 0 से बड़े नहीं है? मीन्स x इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। x is also greater than equal to -1 for all x belonging to a। ठीक है, इसी तरह से आप कितना ही और नीचे चले जाएं, या 0.1 भी आप लेके चल सकते हो, या 0.9 भी हम लेके चल सकते हैं, उनसे भी x आपका हमेशा बड़ा ही रहेगा फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू a। इसका मतलब कि ये आपकी 0, -1, 0.9 ये सारी क्या है आपकी लोअर बाउंड है, और 1 तो है ही आपकी लोअर बाउंड। तो इन सब में जो आपने ये अभी लोअर बाउंड्स लिखी हैं, सपोज आपकी 0, -1, 0.9, 1 एंड सो ऑन -100, कुछ भी आप कह सकते हो, ये सारी क्या है हमारे पास, दीज आर द लोअर बाउंड्स ऑफ ए। बट दिस 0, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पर 1 भी है आपका, दिस इज 1, ये जो 1 है हमारा, ये क्या है आपकी, दिस इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। इससे बड़ा तो कोई है नहीं, 1.1 लोगे तो फिर वो झूठा हो जाएगा, क्योंकि उस केस में 1 हमारे पास एक ऐसा नंबर होगा जो आपका 1.1 से छोटा हो जाएगा। हमें तो सेट के सारे एलिमेंट्स उससे बड़े चाहिए। अगर आप 1.1 की बात करोगे तो हम फिर कह सकते हैं कि 1.1 के लिए 1 एक ऐसा नंबर है विच इज लेस देन 1.1, सो देयरफॉर दैट इज नॉट द लोअर बाउंड। तो ये सारी लोअर बाउंड्स थी और इनमें सबसे बड़ी 1 है, तो 1 आपकी है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन भी आपको फिर क्लियर होगी, क्या होगी, नंबर 1, L इज infimum or greatest lower bound of S if number 1 x क्या होना चाहिए हमारे पास, x should be greater than equal to L for all x belonging to S। And the second part of the definition, if L dash is any other upper bound then जो L है वो सबसे बड़ी है, तो दैट मीन्स L इज ग्रेटर देन और इक्वल टू L डैश। तो उस केस में हम L को बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ द सेट। ठीक है, अब जैसे आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, तो क्या वो बाउंडेड बिलो है आपका, 1 2 3 4 था, बाउंडेड बिलो था, हमने देखा था, बट उसकी जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो क्या बन जाएगी, 1। सेम वे में अगर आप
इंटरवल लेके चलते हो 2 3, तो इस ये भी आपका बाउंडेड बिलो है और इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है हमारे पास 2। ये बाउंडेड अबव भी है और इसकी लीस्ट अपर बाउंड है आपके पास 3। तो इस तरह से, सो आई होप दीज डेफिनेशंस मस्ट बी क्लियर टू यू नाउ। इससे आगे हम एक सेकेंड फॉर्म ऑफ डेफिनेशंस पढ़ेंगे इनकी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की और लीस्ट अपर बाउंड की, और कुछ एक रिजल्ट्स इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए ये लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का जो कॉन्सेप्ट है इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू।